एक समस्या है सैम की समस्या। अब सैम की समस्या क्या है और सैम की समस्या क्यों है, एक तो क्यों और एक कहां, और एक हम लोग देखते हैं इसका उपचार, इस समस्या का उपचार क्या है। तो सैम की समस्या है क्यों। देखो सैम की समस्या इसलिए है कि सैम एक प्रकार का जल आधिक्य है। सैम एक प्रकार का जल आधिक्य है, जल आधिक्य की स्थिति है सैम। तो अब जल आधिक्य है तो इसका मतलब होगा कहां भाई, जल आधिक्य है तो उन क्षेत्रों में होगा जहां जल का आधिक्य है, जहां जल अधिकता में है। जल अधिकता में कहां रहेगा, नहरी क्षेत्र में। तो पश्चिमी राजस्थान में हम बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना और एक गंग नहर, इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं, इस प्रकार के क्षेत्रों में सैम की समस्या है। तो कहां में देखें तो एक तो हो गया आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसका पुराना नाम क्या था, जिसका पूरा नाम था राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। अभी भी आप देखते हो ये इसका पुराना नाम है। अभी भी हमारे बीकानेर में एक आरसीपी कॉलोनी है, आरसीपी कॉलोनी देखते हो ना, है ना, ससुर जी का घर वही है, क्वार्टर मिले थे क्या, चलो। तो आज भी उनका नाम आरसीपी है, उसका पूर्ण नाम राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट था। फिर इंदिरा जी की डेथ होने के बाद में इसका नाम बदला गया था, ठीक है। तो एक तो यहां है, और हम लोग देखते हैं कहां है, गंग नहर के अंदर। गंग नहर जो क्षेत्र है, गंग नहर क्षेत्र में भी ये समस्या है। गंग नहर क्षेत्र में समस्या है, और समस्या कहां है, ये आईजीएनपी वाले क्षेत्र में ये समस्या है। कारण क्या है, वहां जल आधिक्य है। अब जल आधिक्य से क्या हो गया, जल आधिक्य से ये हो गया कि यहां भूमि के नीचे, भूमि के नीचे जिप्सम की परत है, जिप्सम की परत है, और जिप्सम की परत होने के कारण जल नीचे नहीं जा पाता है, और भूमि कैसी हो जाती है, भूमि हो जाती है दलदली, या इसी स्थिति को हम बोलते हैं सैम। भाई अब यदि नीचे जिप्सम की पट्टी नहीं होती है, आप लोग जानते हो कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जिप्सम, पश्चिमी राजस्थान में जिप्सम बेल्ट है, जिसमें हम चाहे गंगानगर की बात करें, चाहे हम हनुमानगढ़ की बात करें, हम बीकानेर की बात करें, हम बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर की बात करें, तो यहाँ जिप्सम है इस क्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो इस क्षेत्र में जिप्सम होने के कारण अब नीचे तो इसके जिप्सम है। आप लोगों को याद होगा 2006 के अंदर, 2006 में एक जगह है कवास, कवास जगह कहाँ की है, बाड़मेर की, और 2006 में यहाँ बाढ़ आ गई थी। और बाढ़ आने का कारण ये था कि जल बहुत अधिकता में आया, और नीचे जिप्सम के कारण वो जल नीचे रिस नहीं पाया। तो अब सैम की जो प्रॉब्लम है, वो सैम की प्रॉब्लम तो क्या है, जल आधिक्य। अब जल आधिक्य क्यों है, क्योंकि नीचे क्या है, नीचे भूमि के नीचे जिप्सम की परत है, और जिप्सम की परत होने के कारण वो जल नीचे नहीं जा पाता है, और इससे समस्या उत्पन्न होती है सैम की। और सैम वाली समस्या कहाँ है, आईजीएनपी वाले क्षेत्र में और गंग नहर वाले क्षेत्र में यह समस्या हम लोगों को मिलती है। अब इसका उपचार क्या है, इसका भाई ये तो सैम की होगी समस्या, अब इसका उपचार क्या है। उपचार यदि देखें, उपचार यदि देखा जाए तो उचित जल प्रबंधन, उचित जल प्रबंधन क्या है, एक तो बूंद बूंद, बूंद बूंद सिंचाई। अब बूंद बूंद सिंचाई और एक स्प्रिंकलर सिस्टम या फव्वारा पद्धति, स्प्रिंकलर सिस्टम या फव्वारे पद्धति, या फिर क्या होना चाहिए, बूंद बूंद सिंचाई। अब बूंद बूंद यदि पानी गिर रहा है तो जल आधिक्य वाली स्थिति आती नहीं है, और जो स्प्रिंकलर सिस्टम है या फव्वारा सिस्टम है उससे भी ये होता नहीं है। तो एक तो क्या होना चाहिए, उचित जल प्रबंधन होना चाहिए। दूसरा, नहरों की नियमित
नहरों का नियमित रख रखाव होना चाहिए, भाई वहां साफ सफाई वगैरह वो होनी चाहिए। और एक पौधा है जिसको बोलते हैं सफेदा, और सफेदा पौधा कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया मूल का पौधा है ये। आप लोगों ने देखा हुआ है क्या? यूकेलिप्टिस यूकेलिप्टिस इंडिका, यूकेलिप्टिस इंडिका इसका नाम है। तो सफेदा भी लगाया जाता है। जो सेम वाले क्षेत्र हैं, सेम वाले क्षेत्र में सफेदा भी हम लोग देख रहे हैं कि लगाया जाता है इसके समाधान के लिए। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। अब ये जो सिस्टम है ये है कहां? सर्वाधिक सेम आप लोग कहां देखते हो? हनुमानगढ़ के अंदर। हनुमानगढ़ में सर्वाधिक 1 नंबर पर है। और 2 नंबर पे कहां देखते हो? 2 नंबर पे हम लोग देखते हैं गंगानगर। अब एक तो अब देखोगे ये इसके उपचार हैं। ठीक है, फिर क्या रहता है कि कई बार आवासीय क्षेत्रों में, जैसे लूण कैंसर के अंदर, भाई लूण कैंसर में भी सेम की समस्या होती है, या कोई आवासीय क्षेत्र है उसमें भी हो जाता है। ठीक है, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए वहां से वो जनरेटर वगैरह लगा करके वहां से जल वगैरह हटाया जाता है। तो वो स्थायी आपके समाधान नहीं है, है ना? जल को वहां से हटाना ये कैसे समाधान है? अस्थायी समाधान है। तो एक समस्या होगी किसकी? सैम की समस्या हो गई है। और सैम की समस्या रहेगी कहाँ? आपके सर्वाधिक जो है ये रहेगी आपके हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है, हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में रहेगी। और कुछ आप क्षेत्र देखो, जैसे अब देखो बड़ोपल, है ना? ये तो पूछा भी गया है कि बड़ोपल किसके लिए जाना जाता है? तो बड़ोपल सैम के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, बड़ोपल है, भगवान दास है, दईदास है, कनवानी है, गंधेली है, दौलता वाली है, जाखड़ा वाली है। यहाँ सर्वाधिक समस्या किसकी देखते हो? सैम की। तो यहां से एक अच्छा सवाल आ सकता है, सैम एक बड़ी समस्या है, सैम एक बड़ी समस्या है। तो ये जो नाम है बड़ोपल, भगवान दास, देईदास, कनवानी, गंदेली, दौलता वाली, जाखड़ा वाली, ये नाम देकर के पूछेंगे कि ये क्षेत्र किसके लिए जाने जाते हैं। तो ये किसके लिए जाने जा रहे हैं? ये सैम से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। हैं राव जी? हाँ, नहीं सबसे ज्यादा तो जो है हनुमानगढ़ के अंदर है। हाँ, तो ये जो चीजें हैं ये चीजें आप लोग ध्यान रखोगे। बड़ोपल, भगवान दास, दहीदास, कनवानी, गंदेली, दौलत वाली, जाखड़ा वाली, ये सारे गांव किसके लिए जाने जा रहे हैं? सैम के लिए जाने जा रहे हैं। अब यहाँ सैम क्यों है ये भी आपको पता है, यहाँ सैम है क्यों ये भी आप लोग अच्छे से जानते हो। समझ रहे हैं बात को? आज इतनी बात करेंगे, बाकी कल।